हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। पहले थोड़ा नोट्स देख लेते हैं। एग्रो बेस्ड इंडियन इकोनॉमी पास थ्रू मैनी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस। Along with this, India has achieved the drastic economic development and growth. Now, India has reached up to the growth rate of 8%. It's a great matter of pride that China is the only nation which remains above India in context to the economic development. ठीक है ना। हाँ, अब देखते हैं इकोनॉमी। Economy is a framework in which economic activities are carried out in the form of investment, production and consumption, etc. The basic units of an economy are households and production units. Household provides factors of production to firms. Production is transportation. Production is transformation of inputs into outputs. The modern economy is a complex system. It allocates limited revenues and distributes output among a large number of agents, mainly individuals, firms, and governments. It also allows for the possibility that each agent's action can directly or indirectly affect others agents' actions. Now economics, ये तो हमने इकोनॉमी देखी। उससे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बता दूं, इस वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। इसमें इकोनॉमी तो पढ़ा, फिर इकोनॉमिक्स, फिर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। फिर देखते हैं कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज़ बाय द वर्ल्ड बैंक वो देखेंगे। उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे, जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखेंगे, HDI देखेंगे, ठीक है ना। फिर HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 के बारे में देखेंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के बारे में, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, HDR रिपोर्ट ऑफ इंडियन स्टेट उसके बारे में, ठीक है ना। GNH ग्रास नेशनल हैप्पीनेस के बारे में, फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI के बारे में, ठीक है ना। GPI ग्रास जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर के बारे में, ठीक है ना। नेशनल प्रोस्पेरिटी इंडेक्स NPI के बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये सारा हम जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लेबर, लैंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, इनकम, प्रोडक्शन, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लेबर, लैंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, इनकम, प्रोडक्शन, टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एडम स्मिथ इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. In order to fulfill desire of day-to-day life, people keep themselves engaged in different types of activities, which are as follows. Number 1, economic activities. Number 2, non-economic activities. ठीक है। Economic activities, the activities which create economic or financial gain by producing goods or services are known as economic activities. ठीक है। मतलब कि द एक्टिविटीज़ विच क्रिएट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल गेन बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, सो देयर एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। देन सेकंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन नॉट फॉर अर्निंग मनी और एनी कंसिडरेशन ऑफ इकोनॉमिक गेन आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल सोशल सर्विसेज, पॉलिटिकल सर्विसेज, रिलीजियस सर्विसेज, सो दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखते हैं ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। द टू ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स आर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एट अ माइक्रो लेवल.
It examines the economic behavior of individual units such as consumers, businessmen, households to understand how decisions are made to face the scarcity and what effects they have. Okay, microeconomics. Then second one is macroeconomics. Macroeconomics is concerned with the problems of an economy as whole rather than individual facts and problems. ठीक है. For instance, national income, employment, poverty, balance of payments, BOP, and inflation, etc. These are macroeconomics. ठीक है. And now classification of economics. It can be classified as number 1 socialist economy, second capitalist economy, third one is mixed economy, fourth one is open economy, fifth one is closed economy. पहला देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है. इन सोशलिस्ट इकोनॉमी मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इन दी lands of the state to offer more equitable distribution of goods and services through central planning. In this socialist economy, importance is given to the welfare of all sections of people rather than individual profit. Then second is capital economy. Capital economy. It is one of the oldest economic systems and its origin is at the time of mid-18th century in England. It is that system, means capitalist economy, it is that system where means of production are owned by private individuals. ठीक है. Profit is the main motive and there is no interference by the government in the economic activities of the economy in case of capitalist economy. Third one is mixed economy. ठीक है. Mixed economy. It is an economic system that features characteristics of both socialist and capitalist economy. Here the government and the market work together to deal with the basic questions of the economy. The government often decides the broad objectives of the economy and allows the private sector to participate in the economic activities under a regulatory framework. India has been a hub for practicing mixed economic structure since its independence. तो ये हो गया कौन सा मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है. नेक्स्ट टाइप देखते हैं ओपन इकोनॉमी. नंबर 4 इज ओपन इकोनॉमी. ठीक है ना. ओपन इकोनॉमी रेफर्स टू अ मार्केट इकोनॉमी which is generally free from trade barriers and where exports and imports from a large percentage of where exports and imports form a large percentage of the gross domestic product GDP. The degree of openness of an economy determines a government's freedom to pursue economic policies of its choice and the susceptibility of the country to international economic cycles. ठीक है. नंबर 5th वन इज देखते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी. ठीक है. क्लोज्ड इकोनॉमी. इट इज़ एन इकोनॉमी इन विच नो एक्टिविटी इज कंडक्टेड विद अदर economies. A closed economy is self-sufficient where no imports are brought in and no exports are sent out. The goal of closed economy is to provide consumers with everything that they need from within the country. ठीक है ना. उसके बाद देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हाँ, इसमें देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंट्री एज डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड डिपेंड्स अपॉन द perspective through which countries are being evaluated. Generally, for comparing different countries, national income is considered as one of the most important attributes. Thus, countries with higher incomes are considered as more developed than others. This logic is based on the assumptions that more income means better quality of life. The classification of the country on the basis of economic development are as follows. ठीक है. Number 1 is developed economy. ठीक है. Developed economies are those which have a high level of per capita income, high level of industrialization, widespread infrastructure, and higher standard of living. These countries have a high share of services in the overall economy, along with the largest share of employment. Agriculture occupies a small portion in terms of employment and share in GDP in case of this developed economy and developed country. ठीक है ना. Second one is developing country. ठीक है. Developing countries are those which have low living standard
अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेस एंड मॉडरेट टू लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। हाँ, ब्रैकेट में नोट्स में लिखा हुआ है न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, ब्रैकेट में नोट में, ठीक है। न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ये क्या होता है? कंट्रीज विच हैव रिलेटिवली एडवांस्ड इकोनॉमीज but have still not reached the developed status are called newly industrialized countries, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद देखते हैं, हमने पढ़ा ये डेवलप्ड इकानमी पढ़ा, सॉरी डेवलप्ड कंट्री पढ़ा, डेवलपिंग कंट्री पढ़ा। अब देखते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस लीस्ट डेवलप्ड country LDC, least developed country, are those countries which have the lowest socio-economic indicators and low HDI, ठीक है। The following three criteria define a country as less developed। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? नंबर 1 पॉवर्टी, नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स वीकनेस, नंबर 3 इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, ठीक है ना। पहला देखते हैं हम पॉवर्टी, गुर्बत, ठीक है। द LDC वही हो गया, मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDC, ठीक है ना। पॉवर्टी का देख रहे हैं हम, द LDCs हैव अ 3-year एवरेज ग्रास नेशनल इनकम GNI पर कैपिटल लेस दैन $1035 मीन्स लेस दैन $1035, ठीक है। एज ऑफ 2015 इफ़ अ कंट्री अचीव्स अ GNI पर कैपिटा ऑफ $1,242 and above, then such a country is no longer treated as LDC, ठीक है। 2015 में क्या हुआ कि कोई भी कंट्री का अगर उसका GNI पर कैपिटा जो है $1242 या उससे ऊपर होता है तो उसको जो है LDC ट्रीट नहीं करते आप, ठीक है। यह हमने पॉवर्टी का पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा एस्पेक्ट पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स वीकनेस। ये 3 क्राइटेरिया, पहला पॉवर्टी, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स वीकनेस, ठीक है ना। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लो इंडिकेटर्स ऑफ न्यूट्रिशंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड अडल्ट लिटरेसी, ठीक है। ये ह्यूमन रिसोर्स वीकनेस में देखा जाता है। थर्ड क्राइटेरिया है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, ठीक है ना। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी रेफर्स टू रिस्क caused by external shocks to system of production and distribution and consumption, ठीक है। For example, natural disasters, slumps in demand, SLUMPS, slumps in demand, price instability, ठीक है, interest rate fluctuations, etc., ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में हम नोट्स में देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज़ बाय द वर्ल्ड बैंक कैसे क्लासिफिकेशन करता है कंट्रीज़ की, ठीक है ना। हाँ, द वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर्स द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR, ठीक है ना। द WDR से द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना। द WDR एज ऑफ जुलाई 2016 क्लासिफाइड द डिफरेंट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम, ठीक है। कैटेगरीज बेस्ड एज पर कैपिटा इनकम, ठीक है, वो देखते हैं। उसमें करा हाई इनकम कंट्रीज़, ठीक है, जिनमें जो है $12,476 या उससे ज़्यादा हो। फिर मिडल इनकम कंट्रीज़ जिनमें जो है 1026 से $12,475 की रेंज में हो, ये मिडल इनकम कंट्रीज़। देन अपर मिडल इनकम कंट्रीज़ जहाँ पे जो है 4,036 से लेकर $12,475 के दरमियान में हो, ठीक है ना। ऐसे को हम बोलेंगे पर कैपिटा ये वैल्यू, ठीक है, तब उसको बोलेंगे मिडल अपर मिडल इनकम कंट्रीज़, ठीक है ना। चौथा है लोअर मिडल इनकम कंट्रीज़ जिनमें जो है 1026 से या 1026 से लेकर $4,035 पर कैपिटा हो, ठीक है ना। इनको लोअर मिडल इनकम कंट्रीज़ बोलेंगे। फिर पांचवा है लो इनकम कंट्रीज़ जो इससे भी नीचे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी 2016 की। हाँ, तो अब हम देखते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट प्रपोज डिफरेंट मेथड्स टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सम पॉपुलर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आर एज फॉलोज, ठीक। नंबर 1 आ गया कौन सा? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR, ठीक है ना।
The HDR is an annual milestone published by the Human Development Office of the United Nations Development Program UNDP। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो ऑफिस है, ठीक है ना, हाँ, UNDP प्रोग्राम के तहत जो ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफिस है तो जो है वो पब्लिश करता है एनुअल माइलस्टोन के ज़रिए ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ठीक है ना। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इंट्रोड्यूस द HDI इन इट्स फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR प्रिपेयर्ड अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ महबूबुल हक इन 1990, ठीक है। महबूबुल हक की स्टीवर्डशिप में 1990 में जो UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो अपनी HDR रिपोर्ट थी पहली, उसमें जो है ये HDI का कंसेप्ट जो है ये लाया गया, ठीक है ना, अपनी HDR रिपोर्ट में 1990 में। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट, हाँ, HDR जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी 1990, ठीक है ना, इन 1999 डिफाइंड ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल्स चॉइसेस एज वेल एज रेजिंग द लेवल ऑफ वेल बीइंग अचीव, ठीक है ना। ये था क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। हाँ, उसके बाद देखते हैं डायमेंशंस ऑफ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। डायमेंशन ऑफ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। देयर आर 3 मेन इंडिकेटर्स ऑफ HDI। कौन कौन से? नंबर 1 आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, फिर एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, तीसरा आ गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। पहला हम देखते हैं LEI, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ठीक है ना। हाँ, infant mortality is not considered as a separate indicator in this index. Thus, life expectancy refers to life expectancy at birth, not at age 1, ठीक है ना। दूसरा इंडिकेटर्स था एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, EAI, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अडल्ट लिटरेसी रेट एंड कंबाइंड इनरोलमेंट रेशो, ठीक है। द वेट असाइन टू अडल्ट लिटरेसी रेट, ALR होता है अडल्ट लिटरेसी रेट, ठीक है। द वेट असाइन टू अडल्ट लिटरेसी रेट ALR इज़ 2/3, ठीक है। वाइल फॉर कंबाइंड इनरोलमेंट रेशो CER इज़ 1/3। हाँ, ठीक है, थोड़ा रिपीट करते हैं, थोड़ी गलती होगी। द वेट असाइन टू अडल्ट लिटरेसी रेट ALR इज़ 2/3 वाइल फॉर कंबाइंड इनरोलमेंट रेशो CER इज़ 1/3, है ना। हाँ, तीसरा इंडिकेटर्स था HDI का, वो था SLI, दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, SLI, ठीक है। SLI स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, इट इज़ represented here by the concept of purchasing power parity PPP, ठीक है, ये represent करता है। per capita income is converted into purchasing power parity in terms of US dollar. It is also known as GDP index. The value of HDI is scaled on 1 to 0, where 1 represents the best and 0 represents the worst. 1 वैल्यू हो तो मतलब बेस्ट है, 0 वैल्यू हो तो मतलब वर्स्ट है, सबसे बेकार, ठीक है। कौन सा? HDI की इस पे हम वैल्यू स्केल करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये जो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स जब देखते हैं, ठीक है, इसको GDP इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो HDI है, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ठीक है ना, इट इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू LEI प्लस EAI प्लस SLI, ठीक है ना। मतलब कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू, फिर इंटू कर दो किस वैल्यू, इन तीनों वैल्यू का सम, मतलब कि LEI लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इसकी वैल्यू को सम करो, फिर EAI एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, इसको भी सम कर दो, फिर SLI स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, इन तीनों वैल्यू को इंडेक्स करो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/3 से, तो वो क्या हो गया, HDI हो गया, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऐसे निकलता है, ठीक है। अच्छा, HDI वैल्यू हम देख लेते हैं, ठीक है ना। वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट किसको बोलेंगे? अगर 0.800 और उससे ऊपर वैल्यू है तब हम बोलेंगे कि वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 0.800 और उससे ऊपर।
अच्छा, हाई डेवलपमेंट इंडेक्स किसको बोलेंगे कि 0.701 से लेकर 0.800 तक हाई डेवलपमेंट इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कितनी वैल्यू होनी चाहिए? अगर वैल्यू आए HDI की 0.550 मतलब 0.555 से लेकर 0.701 तक, उसको हम बोलेंगे मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद चौथा है लो ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। लो ह्यूमन डेवलपमेंट अगर वैल्यू आई HDI की 0.352 0.352 से लेकर 0.550 तब हम बोलेंगे लो ह्यूमन इंडेक्स है ये, ठीक है ना। तो ये तो हो गया HDI के डायमेंशंस हमने पढ़ लिए, ठीक है। पहले HDR रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, फिर HDI। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR 2016 के, जो 2016 की रिपोर्ट थी HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 was released on 21 March 2017 with the title ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, ठीक है, ये टाइटल था। एज पर द 25th एडिशन रिपोर्ट 2 बिलियन पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ लो ह्यूमन डेवलपमेंट इन लास्ट 25 ईयर, पिछले 25 साल में, ठीक है, 2 बिलियन लोगों को लो ह्यूमन डेवलपमेंट से उठाया गया ऊपर, ठीक है, मतलब उनका स्टैंडर्ड बढ़ाया गया, ठीक है ना। इन द 2016 रिपोर्ट, इंडिया विद द स्कोर ऑफ 0.624 हैज़ बिन रैंक्ड 131 आउट ऑफ 188 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ HDI। 2016 की रिपोर्ट में इंडिया का स्कोर HDI का रहा कितना? 0.624, ठीक है, और 188 कंट्रीज़ में से 131 रैंक आया इंडिया का, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ HDI, ठीक है ना। अच्छा, इन दी 2015 की रिपोर्ट में इंडिया वाज रैंक्ड 130 आउट ऑफ 188 कंट्रीज़। 2015 की रिपोर्ट में 188 कंट्रीज़ में से इंडिया का रैंक था 130, ठीक है, और 2016 में एक बढ़ गया 131 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII, एंड तीसरा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI वर इंट्रोड्यूस्ड इन HDR फ्रॉम द ईयर 2010। 2010 के बाद जो HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो इशू करें, उनमें ये 3 पैरामीटर्स करे जाते हैं, ठीक है। पहला आता है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या हम बोल सकते हैं इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI। दूसरा था GII, दैट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और तीसरा था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI। ये HDR रिपोर्ट में 2010 के बाद जो है वो आना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है इज़ इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन HDR इन 2014 कि जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है ये पहली बार 2014 की जो HDR रिपोर्ट थी उसमें शामिल करा है, ठीक है ना। द फॉलोइंग इंडेक्सेस हैव बीन इशूड बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDR रिपोर्ट में ये कुछ जो हैं नीचे मैं पढ़ने वाला हूँ, जो पहले मैंने बताया कि IHDI दैट इज इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये हम पढ़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये इंडेक्स जो हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पब्लिश होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें देखते हैं हम पहला इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स IHDI, ठीक है ना। हाँ, इट combines a country's average achievements in health, education and income with the distribution of those achievements among country's population. The IHDI accounts for inequalities in HDI dimensions by discounting each dimension's average value according to its level of inequality. The IHDI equals the HDI when there is no inequality across people, but is less than the HDI as inequality rises and can be expressed as a percentage, ठीक है ना। ये हो गया IHDI के बारे में। दूसरा पढ़ते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है ना। GII is built on the same framework as HDI and includes same indexes which are used in HDI, ठीक है ना। It varies between 0 when women and men fare equally, ठीक है ना। हाँ, इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है जब
मेन और वुमेन जो हैं वो इक्वली फेयर होते हैं, और इसकी वैल्यू 1 होती है व्हेन मेन और वुमेन फेयर पोरली कंपेयर टू दी अदर इन ऑल डायमेंशंस। ठीक है, हाँ, जब मतलब कि पोरली सही तरीके से नहीं कंपेयर करा जाता, ठीक है ना, मेन वुमेन को, ठीक है ना, दूसरे डायमेंशन में, तब इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। किसकी? GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में। मतलब कि 0 आई सही है तो 1 आई तो मतलब थोड़ी गड़बड़ी है GII इंडेक्स में। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है GII, इट इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस एजुकेशनल इंडेक्स प्लस GDP इंडेक्स। ठीक है, GII जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले सम करो इन तीनों का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, फिर एजुकेशनल इंडेक्स और GDP इंडेक्स, इन तीनों को प्लस करो, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से, तो हमारा जो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है ना। इंडिया इज़ रैंक्ड at 125 आउट ऑफ 159 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू GII रिपोर्ट ऑफ 2016। 2016 की जो रिपोर्ट थी उसमें 159 कंट्रीज़ में से इंडिया का नंबर आया 125। ठीक है, 2016 की GII रिपोर्ट में। ठीक है, तो हमने मतलब कि अभी IHDI के बारे में पढ़ा, GII के बारे में पढ़ा, तो तीसरा हम पढ़ेंगे अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के बारे में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, MPI के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। MPI was developed in 2010 by Oxford Poverty and Human Development Initiative and the UNDP to determine poverty beyond income-based list. The index uses the same 3 dimensions as the Human Development Index, such as health, education, and standard of living. These are measured using 10 indicators. ठीक है, each indicator within a dimension is equally weighted. The lower the index value, the lesser the multidimensional poverty. As per MPI, means multidimensional poverty index, the number of poor people in only 8 states of India, that is Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, UP and West Bengal, is more than that of 26 poorest countries of the Africa. ठीक है ना। हाँ, कि लोअर द इंडेक्स वैल्यू लेसर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो MPI की रिपोर्ट के मुताबिक जो द नंबर ऑफ पोर पीपल इन 8 स्टेट, जो इंडिया की 8 स्टेट्स हैं जिनमें के नाम मैंने अभी पढ़ा, ठीक है ना, इनमें से जो है जो नंबर ऑफ पोर पीपल हैं इन 8 स्टेट में से, ठीक है ना, वो उन 26 पोरेस्ट कंट्रीज़ अफ्रीका में से जो हैं उनसे ज़्यादा हैं गरीब। ठीक है ना। दिस इंडेक्स हैज़ 3 डायमेंशंस एंड 10 इंडिकेटर्स। ये जो MPI इंडेक्स है इसके 3 डायमेंशंस होते हैं और 10 इंडिकेटर्स होते हैं। द MP वैल्यू ऑफ इंडिया इज़ 0.282। जो इंडिया के लिए जो MPI की वैल्यू है ये है 0.282। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा, IHDI के बारे में पढ़ा, GII के बारे में पढ़ा, MPI के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ठीक है ना। द न्यू जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स जेंडर गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट्स by accounting for disparities between women and men in 3 basic dimensions of human development, that is health, knowledge and living standards. The Gender Development Index is the ratio of HDIs calculated separately for males and females. ठीक है ना। HDR 2016 की हम ये कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। ठीक है ना। HDR 2016, ठीक है। और उसके बाद हाँ HDR 2015 इंडेक्स। ठीक है। तो इसमें जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था टॉप 5 जो कंट्रीज़ थी, ठीक है ना, 2015-16, ठीक है ना, इसमें था टॉप 5 कंट्रीज़ HDI में थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो थी नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। मतलब पहले नॉर्वे, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे स्विट्ज़रलैंड, चौथे पे जर्मनी, 5वें पे डेनमार्क। और लोवेस्ट 5 कंट्री जो सबसे मतलब के बहुत लोवेस्ट हैं इस HDI में, वो आई सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर आ गया नाइजर,
नाइजर, फिर आगे छाड़ बर्किना फैसो ब्रुंडी, ठीक है ना। ये आए लोवेस्ट कंट्रीज, ठीक है। इंडिया का रैंक देखें विद द स्कोर ऑफ 0.624, 0.624, इंडिया रैंक 131 आउट ऑफ 188 कंट्रीज, ठीक है ना। HDI की रिपोर्ट 2015-16। उसके बाद IHDI के बारे में देखते हैं, इनइक्वालिटी एडजस्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2015-16 में जो है टॉप 5 में आई थी नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स एंड जर्मनी। लोवेस्ट 5 कंट्रीज़ में थी IHDI में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, छाड़ नाइजर, गिनी बिसू, सीरा लियोन। इंडिया का था क्या स्कोर था, विद स्कोर ऑफ 0.5454, 454, इंडिया रैंक 97 आउट ऑफ 151 कंट्रीज IHDI के रिपोर्ट में, ठीक है ना, 2015-16। फिर GII की रिपोर्ट वो देखते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2015-16 में, ठीक है ना, नहीं 2013 वाली देखते हैं, GII जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो टॉप 5 जो कंट्रीज थी उनमें थी स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो इंडिया का देखते हैं, तो विद द स्कोर ऑफ 0.530, इंडिया रैंक 125 आउट ऑफ 159 कंट्रीज, ठीक है। स्कोर कितना था 0.530। ये ब्रैकेट में एक शॉर्ट सा नोट दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। द HDR रिपोर्ट ऑफ स्टेट इंडियन स्टेट, ठीक है ना। हाँ, द मध्य प्रदेश स्टेट इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस सब नेशनल HDR, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट जो है पूरी दुनिया में जो है पहली ऐसी स्टेट है कि जिसने सब नेशनल HDR बनाया, ठीक है। एक तो नेशनल लेवल पे हो गए, सब नेशनल, ठीक है ना। द फर्स्ट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1995, ठीक है, अमंग द 17 मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। केरला कंटिन्यूज टू रिमेन एट द टॉप ऑफ HDR 2015। नेक्स्ट टॉप 5 स्टेट्स आर हिमाचल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब एंड हरियाणा। हाँ, उसके बाद देखते हैं ग्रास नेशनल हैप्पीनेस, GNH, ग्रास नेशनल हैप्पीनेस GNH, ठीक है ना। द टर्म GNH और ग्रास नेशनल हैप्पीनेस was coined in 1972 by Bhutan's king जिग्मे सिंघे वांगचुक, ठीक है। जो ग्रास नेशनल हैप्पीनेस है GNH, ये 1972 में ये नाम दिया गया था। किसने दिया? भूटान का किंग था उस वक्त, जिसका नाम था जिग्मे सिंघे वांगचुक, JIGME, जिग्मे सिंघे SINGYE, सिंघे वांगचुक, जिग्मे सिंघे वांगचुक 1972 में, ठीक है ना। GNH was designed in an attempt to define an indicator that measures quality of life or social progress in more holistic and psychological terms than the economic indicator of GDP, ठीक है। GNH or gross national happiness value is proposed to be an index function of the total average per capita of the following measures। कौन कौन से measures इसमें देखे जाते हैं, ठीक है। नंबर 1 आ गया साइकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है ना। इस हैप्पीनेस इंडेक्स में देखा जाता है, नेशनल ग्रास हैप्पीनेस इंडेक्स में पहला चीज़ देखी जाती है साइकोलॉजिकल वेलबींग, सेकंड हेल्थ, थर्ड एजुकेशन, फोर्थ कल्चर, फिफ्थ टाइम यूज़, कैसे टाइम यूज़ करते हैं, सिक्स्थ आ गया गुड गवर्नेंस, सेवन्थ कम्युनिटी वाइटैलिटी, एट्थ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस, और 9th लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये चीज़ें देखी जाती हैं ग्रास नेशनल हैप्पीनेस में। लगे अगर कोई पूछे किसने टर्म कायम करी 1972 में, भूटान के किंग जिग्मे सिंघे वांगचुक ने, ठीक है ना। अच्छा, ब्रैकेट में थोड़ा शॉर्ट सा नोट है, ये देख लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है डेनिसन इंडेक्स, DENI, डेनिसन इंडेक्स, ठीक है ना। द इंडेक्स वॉज गिवन बाई एडवर्ड डेनिसन इन द ईयर 1962। Here, quality of education is taken as an influencing factor for earning income by an individual। इसमें एजुकेशन फैक्टर को जो है बहुत इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर माना गया था डेनिसन इंडेक्स में फॉर अर्निंग मनी, ठीक है ना। ये 1962 में जो है एडवर्ड डेनिसन ने ये इंडेक्स जो है दिया था। हाँ, उसके बाद हम इंडेक्स देखते हैं एक और जिसका नाम है
फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI, शॉर्ट में PQLI बोलेंगे, PQLI दैट इज़ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना। हाँ, PQLI was the first attempt towards providing comprehensive measure of economic development. This PQLI, Physical Quality of Life Index PQLI, was developed by Maurice David Morris in mid 1970s. ये पूरा नाम है, Maurice David Morris ने करा था PQLI index in the mid 1970s. PQLI is the average of three values, that is कौन कौन सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड बेसिक लिटरेसी, ठीक है, बेसिक लिटरेसी रेट, एंड थर्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना। ईच वैल्यू वाज स्केल्ड ऑन 0 to 100 वेयर 0 रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट एंड 100 रिप्रेजेंट्स द बेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर्स GPI, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर्स GPI, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर GPI, ठीक है ना। It is a metric used to measure the economic growth of a country. GPI is often considered as a replacement to the more well-known GDP and GDP economic indicator. GPI includes everything that GDP, मतलब gross domestic product, uses into the account, but it also adds other things that represent the cost of negative effects related to economic activities such as the cost of crime, cost of zone depletion and resource depletion, etc. ठीक है। The Index of Sustainable Economic Welfare SEW, Index of Sustainable Economic Welfare SEW, Sustainable Economic Welfare, ठीक है ना। The Index of Sustainable Economic Welfare has been elaborated by हरमन डेली एंड जॉन बी कोब इन 1989, हरमन डेली और जॉन बी कोब ने 1989 में, ठीक है। उसके बाद एक और इंडेक्स है जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, ठीक है। GHI इज़ अ मल्टी डायमेंशनल स्टैटिस्टिकल टूल used to describe the state of country's hunger situation. The index was adopted and further developed by the International Food Policy Research Institute and was first published in 2006. The GHI is updated once a year. The four component indicators of GHI are: number 1, undernourishment; number 2, child wasting; number 3, child stunting, STUNTING, child stunting; number 4, child mortality, ठीक है ना। हाँ, द इंडेक्स यही GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, the index ranks countries on the 100-point scale with 0 being the best score, no hunger, मतलब कि अगर इसके 100 पॉइंट होते हैं स्केल पर, ठीक है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर वैल्यू हो 0 उसका मतलब है बेस्ट स्कोर है, मतलब कि कोई हंगर नहीं है, कोई फाका नहीं है, ठीक है ना। एंड 100 मीन्स द वर्स्ट, ठीक है ना। हाँ, with 0 being the best score means no hunger and 100 being the worst, ठीक है ना, मतलब बहुत हंगर है। 100 नंबर जो है वर्स्ट है, ठीक है ना। As per 2016 report, India stands at the 97th position out of 188 countries, ठीक है। 2016 की रिपोर्ट में 118 कंट्रीज़ में से इंडिया का रैंक है 97th पोजीशन पर, ठीक है ना। The first 3 countries are Central African Republic, जो पहली 3 है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेकंड है चाद और तीसरा है ज़ाम्बिया, ठीक है ना। ये हैं फर्स्ट 3 कंट्रीज़। हाँ, इट ऑफर्स मल्टी फैसेटेड ओवरव्यू ऑफ ग्लोबल हंगर दैट ब्रिंग्स न्यू इंसाइट्स टू द ग्लोबल डिबेट ऑन वेयर टू फोकस एफर्ट्स इन द फाइट अगेंस्ट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। उसके बाद एक और इंडेक्स पढ़ेंगे NPI, ठीक है, NPI नेशनल प्रोस्पेरिटी इंडेक्स, NPI नेशनल प्रोस्पेरिटी इंडेक्स NPI, ठीक है ना। NPI इज़ अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट्स 3 कंपोनेंट्स आर एज फॉलोज, किसके, NPI के नेशनल प्रोस्पेरिटी इंडेक्स के 3 कंपोनेंट्स। नंबर 1 आ गया GDP ग्रोथ रेट, नंबर 2 इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, थर्ड आ गया यूज़ ऑफ कल्चरल हेरिटेज बेस्ड ऑन अ वैल्यू सिस्टम इन ईच एरिया ऑफ लाइफ, ठीक है।
पहला आ गया जीडीपी ग्रोथ रेट, सेकंड आ गया इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तीसरा आ गया यूज़ ऑफ कल्चरल हेरिटेज बेस्ड ऑन अ वैल्यू सिस्टम इन ईच एरिया ऑफ लाइफ। ठीक है। Former President APJ Abdul Kalam said that the country's economic growth should always be guided by National Prosperity Index (NPI), National Prosperity Index, that includes components like improvement of quality of life and adoption of a value system derived from our ancient civilization besides GDP। ठीक है ना। SAARC Prosperity Index idea is given by अब्दुल कलाम on the basis of NPI। NPI नेशनल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स के बेसिस पर जो है अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट था इंडिया का, उसने बोला था कि सार्क प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स का आइडिया भी जो है वो इसी ने दिया था। ठीक है। इसके साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आगे हम इकोनॉमी की वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो हैं वो बनाएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, इसको ध्यान से सुने, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।